ये है एक काला पैसा और इसे धो धोकर सफेद किया जा सकता है। लेकिन ये तो बस एक छोटा सा नोट है। सोचिए अगर ये 18 करोड़ रुपए होता तो 18 करोड़ रुपए। अब इतना बड़ा अमाउंट को सफेद बनाने में कोई छोटा मोटा आदमी तो लगेगा नहीं, बड़ा आदमी चाहिए क्योंकि अमाउंट भी बड़ा है। तो ये काम कौन कर सकता है? एक आईएएस ऑफिसर। एक आईएएस ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी होती है गरीबों की भलाई करना, सरकार के जो कानून है उसको लागू करना। अब सोचिए जिसका मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपए जा सकता है मैक्सिमम, अगर यदि उसी के घर से 18, 19, 20 करोड़ रुपए अगर बरामद हो तो कैसा होगा? जैसा भी होगा बहुत बुरा होगा। लेकिन पता उससे भी बुरा क्या हो सकता है? सोचिए कि वो आईएएस ऑफिसर पकड़ी भी जाती है, उसे निलंबित भी किया जाता है, वो जेल भी जाती है, लेकिन फिर कुछ ही महीनों के बाद, जैसे 28 महीनों के बाद वो फिर से बाहर निकलती हैं और वापस से उससे भी ज्यादा ताकतवर पोजीशन में जाकर बैठ जाती है। ऐसा कैसे आखिर मुमकिन हुआ? क्या सिस्टम इतना खोखला हो चुका है? क्या जितना भी नियम कानून है सिर्फ गरीबों के लिए है? ये कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, सिर्फ पैसा, पावर और सिस्टम की नहीं है, बल्कि ये कहानी खुद बयां करेगी कि कैसे एक ऐसा राज्य जिसके पास 50% के लगभग में मिनरल्स होने के बावजूद भी वो पूरे देश का सबसे गरीब राज्य में से आ जाता है। सिर्फ इस कहानी से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस कहानी में तो मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो तो बस तालाब की एक छोटी सी मछली है, बशर्ते उस तालाब में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं। साल 2000 एक होनहार लड़की आईएएस ऑफिसर बनती है। लोगों को काफी उम्मीद थी कि ये लड़की कुछ अच्छा करके दिखाएगी, ये लड़की गरीबों का भला करेगी। लेकिन कुछ ही साल बीतते बीतते ये गरीबों का भलाई क्या करेगी, इनका नाम सबसे ज्यादा भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर में शामिल हो जाता है। साल था 2009, झारखंड के खूंटी जिले में वो डिप्टी कमिश्नर में थी। उनके कार्यकाल के समय मनरेगा स्कीम के तहत 18 करोड़ रुपए का गबन हुआ। वो पैसे लिए तो गए थे गरीबों में बांटने के लिए, लेकिन वो पैसे कभी भी गरीबों में बटे नहीं। तभी तो मैं भी सोचूं कि यार हम एक एक सप्ताह काम कर रहे हो और ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा, और हम ठेकेदार को गाली दे रहे थे। हमको क्या पता भाई कि ठेकेदार को खुद पैसा नहीं मिल रहा है। 2017 में वो उद्योग विभाग की सचिव बनती है, लेकिन वहां पर भी उनके नाम पे बहुत सारे घोटाले होने लगे थे और बहुत सारे लोग उनके ऊपर इल्जाम लगाने लगे थे कि वो काफी ज्यादा घोटाला कर रही है। उनके ऊपर इल्जाम था कि वो बहुत सारे कंपनियों को लोन और जमीन पास कर रही थी। लेकिन फिर आती है 2022, जब उनके टेम्पोररी तबाही का शुरुआत होती है। एक दिन झारखंड की राजनीति में जलजला सा पैदा उठता है और ईडी की टीम जो है वो टोटल 25 ठिकानों पे अपना रेड मारती है। और पता उन्हें क्या मिलता है? 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश। और इस रेड में सबसे बड़ा नाम था आईएएस पूजा सिंघल का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इतना ज्यादा पैसे का वो गबन करती हैं। पूजा सिंघल और उसके करीबी चार्टेड अकाउंट सुमन कुमार के घर में से बहुत सारे कैश बरामद होते हैं। फिर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लोगों को लगता है कि खेल यहीं पे खत्म हुआ। लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ था, खेल तो बस अभी शुरुआत ही हुआ था। पूजा सिंघल के जेल जाने के बाद ईडी ने उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर दिया, और अगर यदि यही काम किसी आम आदमी के साथ होता तब तो वो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ जाता था। लेकिन वो एक आईएएस ऑफिसर थी। उसके बाद तो फिर झारखंड सरकार का भी मान लीजिए कि वो लोग भी मौन व्रत पे चले गए हैं। कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सभी को सांप सूंघ लिया गया है, क्योंकि वो सभी डरे हुए थे। ये सोच रहे थे कि कहीं आईएएस पूजा सिंघल के मुंह से कुछ ना निकल जाए। लेकिन उनके मुंह से भला कैसे कुछ निकलता? भला वो एक आईएएस ऑफिसर जो थी। उनके गिरफ्तारी के ठीक 2 साल के बाद कोर्ट उन्हें बेल दे देती है। लेकिन सिर्फ अभी उन्हें बेल ही नहीं मिला था, बल्कि सरकार ने उनका जो सस्पेंशन ऑर्डर था उसे भी विड्रॉ कर लिया था। और अब सरकार उन्हें पहले से भी ज्यादा ताकतवर पोजीशन दे देती है। मतलब समझ रहे यार? आप मान करके चलिए कि कोई एक मुजरिम है, कोई डकैत है, ठीक है, जो कि एक बैंक लूट करके आया हुआ है जेल, और जैसे ही वो जेल से छूटेगा, सोच लीजिए कि सरकार उसे उसी बैंक में सरकारी नौकरी दे दे, मैनेजर का। ये क्या बात हुआ भाई? ईडी ने इसका काफी ज्यादा विरोध किया और कहा कि ऐसे आरोपी अफसर को सरकार में कोई बड़ा पद नहीं देना चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार कहां मानने वाली थी? उन्होंने उसे जबरदस्ती पद दिया भी। और यही सब रीजन है झारखंड का सबसे ज्यादा गरीब होने का। यही रीजन है।
आप देख लीजिए कि सरकार का काम कैसा, उनका कृत्य कैसा है। ऐसे ही हम लोग सबसे ज्यादा पिछड़े राज्य में नहीं आते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर यदि उनके दिमाग में अगर एथिक्स अगर होता ना, तो ये काम दोबारा नहीं हो सकता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में यहाँ घोटाले करने वाले को इनाम मिलता है, और क्या इनाम के तौर पे उन्हें प्रमोशन दिया जाता है? ये जानेंगे हम चैप्टर 3 में। क्या घोटालेबाजों के लिए ही ये सिस्टम बना हुआ है क्या? ऐसा नहीं है कि पूजा सिंघल एक पहली ऐसी आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने ये घोटाला किया हो। उनसे पहले भी काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स और काफी सारे ऐसे नेता भी हैं जो कि इन सब घोटालों में फंस चुके हैं। लालू यादव चारा घोटाला में, सुखराम जी टेलीकॉम घोटाला में, और ऐसा ऐसा कितना सारा 2G 3G 4G 5G घोटाला हुआ, लेकिन इन सब का क्या कोई परिणाम निकला? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ तारीख पे तारीख निकलता है कोर्ट के द्वारा, और डिले पे डिले हो जाता है एक वर्डिक्ट देने में। लेकिन कोर्ट को यह भी मालूम होना चाहिए कि देर से न्याय देना न्याय ना देने के बराबर होता है। और ये सब जो चीज है ना, ये जनता के लिए एक अलार्म है। अब आप लोग सोचिए कि अगर इस तरह के आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी तरह के नेता हो, ये लोग घोटाले पे घोटाले करते जाएंगे और बच के निकलते जाएंगे, तो इससे हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो लोग तो अमीर बनते जाएंगे, लेकिन गरीब कौन बनेगा? हमारा झारखंड। याद रखिए कि सिर्फ सांसद का, सिर्फ विधायक का और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का अमीर बनने से कोई राज्य अमीर नहीं बन जाता है। उसके पूरे के पूरे जो जनता है, जो उसका पॉपुलेशन है, उसका एक अच्छा खासा जीडीपी आना चाहिए। राज्य का जो पर कैपिटा इनकम हो वो अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के कोई भी राज्य आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब अगर यदि हम ही लोग जागरूक नहीं होंगे, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, तो उनका मन तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो लोग अभी जैसा कर रहे हैं उससे भी ज्यादा बदतर करने लगेंगे, और उससे गरीब हम और आप होंगे। क्योंकि वो जो 18-20 करोड़ उनके घर से, जो सीए के घर से मिला था ना, वो आपका और मेरा पैसा था। वो पैसा सरकार के तरफ से आया हुआ था, ताकि जो मनरेगा में काम करता है तो उनका दिहाड़ी दिया जा सके। लेकिन उनको दिहाड़ी ना दे करके वो पैसा को उनके घर में पहुंचाया गया। समझे? ये सब चीज हुआ सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के कारण। और हम और आप क्या किए? कुछ नहीं कर पाए। यहां तक कि उन्हें फिर से बाहर निकाला गया और फिर से उन्हें एक अच्छा सा पोजीशन दे दिया गया। क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कितने लोग उसे भूल भी गए होंगे, ऐसे ऐसे केसेस को। तो लोग भूल ही जाते हैं, तभी फिर जाकर के तो सरकार बोलती है कि अरे यार अभी रुको, थोड़ा सा अभी मामला ठंडा होने दो ना, उसके बाद निकाल देते हैं। नहीं, कैसे पुलिस लोग बोलता है, तो उसी तरह से सरकार भी बोल रहा था। तो अब मामला ठंडा हो गया, तो अब उसको जेल से भी वो बाहर निकल गई हैं और उसके बाद बढ़िया पोजीशन में भी बैठ गई हैं। लेकिन सरकार को बोलना चाहूंगा कि हर कोई मैटर नहीं भूलता है, ठीक है? और हम जो है, हम पब्लिक है और झारखंड के हैं, और हम ये क्वेश्चन आपके ऊपर उठाते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत की किसी अन्य समस्या को लेकर। और अगर यदि आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो फिर मुझे जरूर बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए, या फिर अगर यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, इससे पहले कि झारखंड सरकार इस वीडियो को डिलीट करवा दे, आप लोग इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।